नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज का क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। चलिए। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ टर्क्स अगेंस्ट द राजपूत ऑफ इंडिया, द टर्क सोल्जर्स wore a costume with a metallic seat like knee pads, buckler, elbow shields जिसे कहा जाता है, and cap to save themselves from injuries. The headgear cap a fez. इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखो, इसी का इस क्वेश्चन में इस्तेमाल किया गया है। तो दिस फेज यूज्ड बाय दीज सोल्जर्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ अ कोन विद इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड 10 सेंटीमीटर। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये कितना है 10। रेडियस एट द अपर बेस आपका ये वाला पार्ट है, ये कितना है 4। और स्लैंट हाइट जो है यानी ये वाली हाइट, ये कितनी है 15। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं, हर एक क्वेश्चन में आपको फिगर मिल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है ये 10 है और ये 4 है और ये 15 है। ठीक, चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है। तो देखो, पहला क्वेश्चन पूछता है कि द कर्व्ड surface area of the cap is 650 660 centimeter square, 606 centimeter square, 666 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो, फ्रस्टम के लिए जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। यहाँ पे आर कितने हैं 2, तो R1 प्लस R2 इंटू एल। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। R1 की वैल्यू 10, अभी मैंने आपको बताया था ये 10 है, ये 4 है और ये 15 है। 10 प्लस 4 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 14 इंटू 15/7। 7 दूना 14। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे 5 टू ज़ 10 एंड 5 15 टू ज़ 30। और जब इसको सॉल्व करोगे आएगा 660। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको शॉर्ट कैसे देखना है। तो इसको बिगाड़ते हैं पहले, फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से शॉर्ट इसको कर सकते हैं। क्या आपने इसमें देखा कि थोड़ा सा करीब करीब दिख रहा है 650 660 606 66 तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे आने वाला है 22। क्या आने वाला है 22, यानी पाई की वैल्यू 22/7। अब बताओ, जो भी चीज़ होगी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, वो 11 का मल्टीपल होगी कि नहीं होगी। 11 का मल्टीपल होगी। क्या आपका ए ऑप्शन है? नहीं है। क्या आपका बी ऑप्शन है? हाँ है। क्या आपका सी ऑप्शन है? नहीं है। डी ऑप्शन है? नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हो एकदम कम समय में। ठीक है, आपको मैंने एक फुल प्रोसेस भी बता दिया और शॉर्ट फॉर्म भी बता दी कि आप किस तरीके से इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ द क्लोज्ड बेस इज, क्लोज्ड बेस कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट। आपको मैं मेंशन कर दूं, ये वाला जो पार्ट है वो है क्लोज्ड बेस। और इसका रेडियस कितना है 4, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 आर स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 16। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी
16×2 = 32, यानी 352/7। ये कितनी बार में जाएगा? 50 बार में जाएगा। क्या 50 के करीब कोई वैल्यू है? ये है, यानी बी ऑप्शन इज़ योर राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। तो यूज्ड एरिया क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपको ओपन दिया हुआ है यहाँ पे, तो ओपन में तो आप कुछ लगाओगे नहीं, और एरिया केवल कौन सा पार्ट घेरा है? जिसमें मैंने इस तरीके से रंग भर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 660 आपने पहले वाले का निकाला, यानी इस वाले पार्ट का, और ये जो बेस है इसका आपने निकाला था 50 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे देख लो भाई, 710। 710 कोई करीब वैल्यू है क्या? 28 है, सब में है, तो 28 28 28 28 काट दो। तो सी ऑप्शन इज़ योर राइट ऑप्शन। आपको इस तरीके से जल्दी सॉल्व करना है, इससे आपका बड़ा टाइम बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल बी इंक्रीज होगा? नहीं। आपको पता है कि एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम में जब जाया जाता है तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहती है। ठीक है, आप चाहे एक ग्लास में 1 लीटर पानी भरो, या एक कटोरे में उस पानी 1 लीटर पानी को पूरा का पूरा उड़ेल दो, तो इस कटोरे में अगर वो 1 लीटर का कटोरा होगा तो वो 1 लीटर ही आएगा। ठीक है, ये नहीं हो जाएगा कि कटोरे में 2 लीटर आ जाए ग्लास में, जबकि 1 ही लीटर था। तो ऐसा नहीं होगा। तो रिमेन इंक्रीज तो होगा नहीं, डबल होगा नहीं, डिक्रीज होगा नहीं, रिमेन अनअल्टर्ड। बी ऑप्शन इज़ योर राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़रा देखो। द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो वॉल्यूम किसी भी कोन का जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 1/3 पाई h r1² प्लस r2² प्लस r1 r2। दिस इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखना।